शेट ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। 552 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डॉक्टर एल्बर्ट गॉलम का ट्रांसलेशन है। सीरत इब्न हिशाम भी इस किताब को कहते हैं, या सीरत इब्न इसहाक भी, इस्लाम की पहली टेक्स्ट बुक। तो इसमें लिखा है कि जब अल्लाह के नबी फतेह मक्का के मौके पर जब मक्के के अंदर दाखिल हुए तो 360 बुत थे और शैतान ने लोगों को उनकी तरफ चला दिया था। तो मोहम्मद ने अपनी छड़ी मारी और सारे बुतों को तोड़ दिया। कुरान की सूरह इसरा की ये आयत पढ़ते वक्त कि हक आ गया और बातिल बना ही मिटने के लिए है, और सारे बुत टूट गए पीठ के बल एक के बाद एक, और मोहम्मद ने सबको जमा करा और सब बुतों को मोहम्मद ने फिर जला दिया, उनको इकट्ठा करके उन टूटे हुए बुतों को भी। मगर अगले पैराग्राफ में हमें मिलता है कि हकम बिन अबाद बिन हनीफ या दूसरे रावी कहते हैं कि कुरैश ने काबे के अंदर कुछ बुत रखे थे, जिनमें से 2 बुत, एक तो ईसा इब्न मरियम का था यानी जीसस क्राइस्ट का, और दूसरा मैरी का था यानी मरियम का। शिहाब कहता है कि अस्मा जो शकर की बेटी है, जो गशान कबीले की एक औरत थी, वो हज के लिए आती हैं और वो देखती हैं कि मरियम की मूर्ति को किसके अंदर, काबे के अंदर, पिक्चर ऑफ मैरी इन दी काबा, या आइडल ऑफ मैरी जो है, मेरे पास जो उर्दू तर्जुमा उसमें बुत लिखा है कि मरियम के बुत को देखती हैं काबे के अंदर, तो कहती है कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कि यकीनन आप एक अरब औरत थी। मोहम्मद ने सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय मरियम और ईसा के बुत के, जो एक सबूत है कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी से ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हुआ है। और यही बात पेज 774 पे भी द लाइफ ऑफ मोहम्मद सीरत इब्न हिशाम पे आई कि मोहम्मद ने काबे के अंदर देखा कि इब्राहिम का भी बुत है जो हाथ में तीर पकड़ा है। उसने कहा अल्लाह ने ज़िबा करे कि हमारा इब्राहिम जो है, हमारा शेख, ये उसकी ऐसी तस्वीरें बनाते हैं कि हाथ में तीर पकड़ा हुआ है कि इब्राहिम ना यहूदी था ना ईसाई, बल्कि वो तो हनीफ था, मुसलमान था, मुशरिक ना था। और मोहम्मद ने सारी मूर्तियां तोड़वा दी सिवाय जीजस और मैरी की, यानी ईसा और मरियम की मूर्ति के। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? अब मैं आपको बड़ी शॉकिंग चीज दिखाता हूँ। मोहम्मद की अगर कोई पेंटिंग बना दे उसके साथ क्या होगा? आपको क्या लगता है आज अगर कोई मोहम्मद की पेंटिंग बना उसको किस तरह ट्रीट करेगा? मार दिया जाएगा ना? हाँ, मार देंगे। चार्ली हेब्डो के साथ जो हुआ ये हुआ, या कोई कार्टून बना दे मोहम्मद का, मार देंगे उसको। दी लिस्ट ऑफ खलीफ्स, विकिपीडिया पे सिर्फ इतना सर्च करें तो इस्लामिक, पहले तो खिलाफत राशिदा, राशिदुल खलीफेट की लिस्ट आ गई, अबू बकर, उमर, उस्मान। आप देखें जब माविया बनु उमैया की जब खिलाफत शुरू हुई, उनके टाइम पे जो कॉइन्स थे, इन कॉइन्स में मैं अलग से एक स्ट्रीम का भी आइटम के साथ करूंगा, वो नहीं है कि सबके पास क्रॉस था कॉइन में, वो बाद में दिखाऊंगा। बट इधर यहाँ पे या तो माविया की जो है एक मूर्ति, जो एक पेंटिंग वो बनी हुई है सिक्के के ऊपर। इसी तरह हर खलीफा की बनी रहती, यानी यजीद जो था, यजीद के टाइम के कॉइन्स, इसी तरह यजीद के बाद उसका बेटा, उसके कॉइन्स, इसी तरह मरवान, उसके भी शक्ल और मुजस्समा बना हुआ है। उसके बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान, उसकी तस्वीर बनी हुई है। यानी और सीरत इब्न हिशाम में भी मोहम्मद ने आइडल को नहीं तोड़ा, ईसा और मरियम के आइडल के। और कई इस्लामिक हुकूमत जो थी उनके अंदर भी जो जब इस्लाम स्पेन में रूल कर रहा था, वहां भी वो लोग सिक्कों पे मोहम्मद का आइडल बना के रखते थे, और आज ऐसा कोई कर ले तो उसे ही मार देंगे। यानी अब्बासियों ने इस्लाम घड़ा है, उनके टाइम पे ये आइडल वर्शिप धीरे धीरे हराम हो गई, क्योंकि उनके दुकान सही नहीं लग रही थी। वरना उन्होंने तारीख अल तबरी में और हिशाम में बुत परस्ती की इजाजत दी कि शैतान ने कह दिया कि लात उज़्ज़ा मनात ऊंची शख्सियतें और अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। सूरत नजम जब मोहम्मद पढ़ रहे थे, शैतान ने अल्फाज डाल दिए। फिर जिब्रील ने आके कहा कि ये मैंने आप पे वही नहीं भेजी थी, तो शैतान ने बातें आपसे कह दी थी, मेरे नाम से मेरी शक्ल लेके आ गया था और उसने ये आयतें आपको बता दी थी, जिस पे सलमान रुश्दी ने सैटानिक वर्सेस लिखी और उसके ऊपर कत्ल का फतवा आ गया खुमैनी का, और उस पर ढेरों कत्ल के फतवे आए। तो आइडल वर्शिप अब्बासियों ने धीरे धीरे खत्म करी है। उन्होंने शुरू में सब आइडल वर्शिप को परमिशन दी, और बाद में सिर्फ जीजस और मैरी की, और बाद में वो भी खत्म कर दिया। मोहम्मद जीजस का ही एक टाइटल था, मोहम्मद यानी जिसकी तारीफ हो, बट आगे जाके वो अलग एक प्रॉफिट डेवलप हो गया जब हदीसें घड़ना और इस अच्छा सीरत इब्न ये हिशाम लिखी।